हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022-23 जो 6 नवंबर को 11 बजे से शुरू होगी, उसके सामाजिक विषय के कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आए हैं। सामाजिक विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए, ताकि आपको 12,000 रुपये का सालाना छात्रवृत्ति का उपहार मिल सके। लेकिन ये बिना पढ़े नहीं हो पाएगा, आपको पढ़ के पास करना है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? महमूद गजनबी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है आपका, 1526 में पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो 1526 में पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो हम इसमें थोड़ा बताते हैं आपको कि ये युद्ध आपका जो बाबर थे, तैमूरी शासक थे बाबर, इनका नाम पूरा था, आप देख लीजिए नाम इनका, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ इनका युद्ध हुआ था 1526 में पानीपत में। अब ये पानीपत इलाका कहाँ पे है? तो ये पानीपत जो इलाका है ये आपका हरियाणा में है। तो समझ गए होंगे, दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोदी और ये बाबर जो थे ये काबुल के थे। ठीक है, ये कहाँ के थे बाबर? काबुल के तैमूरी शासक, इन लोगों को तैमूरी बोला जाता था। तो इनका युद्ध 1526 में पानीपत का युद्ध सीधे सीधे बताते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। ठीक है, अब अगला चलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद की केशव चंद्र सेन। तो शुरुआत ब्रह्म समाज की शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय ने। बाद में फिर इसके 2 भाग हो गए थे, जिसमें को एक भाग केशव चंद्र ने ले लिया था और एक दूसरा भाग रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके 2 भाग पार्ट हो गई थी। चलिए, उससे कोई मतलब नहीं हमें मतलब है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया प्लासी का युद्ध? तो प्लासी का युद्ध आपका 1757, कब लड़ा गया? 1757 23 जून को लड़ा गया। अब प्लासी का युद्ध का थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि प्लासी का युद्ध क्या था। 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। एक ओर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी ओर थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक, की सेना को, कंपनी की सेना जिसका नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, इनको हरा दिया था। ठीक है, तो पानीपत, ये जो प्लासी है ना आपका, प्लासी का युद्ध, तो ये कहाँ पे है? तो प्लासी के युद्ध में इनको हरा दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं। प्लासी का युद्ध आपका किसने किया? 1857 में। आपको बस सन से मतलब है, अभी आप लोगों की स्टैंडर्ड का बहुत ज़्यादा नहीं है। तो प्लासी का युद्ध आपका 1857, डेट है तो बहुत है, 23 जून को हुआ था। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और कहाँ के सुल्तान थे? सिराजुद्दौला, बंगाल के सुल्तान सिराजुद्दौला के साथ में हुआ था। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? यहाँ पे एक तरफ ये पुस्तकें हैं, पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तकें हैं ये। एक तरफ इनके राइटर्स हैं, लिखने वाले का नाम दिया गया है। जैसे हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा था, सही है, लेकिन हमको जोड़ा कौन सा ढूंढना है? अशुद्ध, मतलब जो गलत मेल है। ठीक, किताब किसी और की है और लेखक और किसी का नाम दे दिया गया यहाँ पे। जैसे हर्षचरित को बाणभट्ट ने लिखा था, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था। ठीक है, ये थोड़ा सा जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, कालिदास एक लेखक हैं। ठीक है, जोड़ा है ना इसमें, कालिदास क्या है? एक लेखक हैं। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी थी, संस्कृत में लिखी थी इन्होंने, कल्हण, ये एक लेखक हैं, बहुत फेमस लेखक थे। इन्होंने राज तरंगिणी लिखी, लेकिन चंद्रवरदाई,
ठीक है। ये जो चंद्रवरदाई हैं ये एक लेखक हैं और एक पुस्तक दी गई है गीत गोविंद। तो ये मेल आपका सही नहीं है, ये अशुद्ध है, ठीक है। गीत गोविंद को लिखने वाले आपके जयदेव थे, ठीक है। तो एक जानकारी और हो गई, गीत गोविंद को लिखने वाले कौन थे? जयदेव थे। आगे चढ़ते हैं हम लोग। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं तो जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है, अच्छा बताइए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? आपको पता है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ पे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम है जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी और बहुत ही फेमस पुस्तक है, ठीक है। डिस्कवरी चैनल पे इसकी कई बार इसका संचालन भी हो चुका है, इसको कई बार दिखाया जा चुका है। तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। अब तो बहुत सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण करवाया किसने करवाया भाई? ताजमहल का अकबर ने, शेर शाह ने, शाहजहां ने कि औरंगजेब ने? तो इसका निर्माण कराया था आपके शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए। मकबरा है ये, ताजमहल एक मकबरा है जिसमें शाहजहां ने अपनी पत्नी को दफनाया है। ताजमहल दुनिया का 7वें आश्चर्य में शामिल कर लिए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क के सदस्यों के नाम सुन लीजिए, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, भारत है और मालदीव है, श्रीलंका है, ठीक है। 7 लोग सार्क में शामिल हैं। ये एक ग्रुप है, एशिया के लोग इसमें हैं। तो ये ग्रुप है आपका, लेकिन इसमें जापान नहीं है, ठीक है। जापान सार्क का सदस्य नहीं है, जो इन नाम दिए गए हैं। पंचतंत्र के लेखक हैं, पंचतंत्र के लेखक हैं आपके कालिदास की फेमस पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तुलसीदास की आपकी है रामचरितमानस, बाणभट्ट की आपने देखा था हर्षचरित और विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। बुलंद दरवाज़ा स्थित है दिल्ली, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी की मेरठ? तो बुलंद दरवाज़ा आपका है फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाज़ा। चरक प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे। चरक एक बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक थे, डॉक्टर थे और ये किसके दरबार में थे? तो ये थे आपके हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के दरबार में थे कि कनिष्क के? तो ये कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध दरबारी थे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये पुस्तक का नाम है। इसके लेखक हैं अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा भावे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ट्रुथ माने सत्य के साथ मेरा क्या होता है? प्रयोग। तो ये सत्य के साथ प्रयोग करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। इसका है सही जवाब महात्मा गांधी। अब करें श्री अरविंदो आश्रम, ठीक है। तो अब तो कई खुल गए हैं, लेकिन जो प्रथम अरविंदो आश्रम है, जो मेन है, मुख्य है, वो आपका पुडुचेरी में है। कहाँ पे है? पुडुचेरी में। अच्छा, पुडुचेरी किसकी राजधानी है जरा बताना। अगला प्रश्न है आपका, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? पल्लव ने करवाया, राजा का नाम नहीं है, ठीक है, उनका सरनेम एक तरह से। पल्लव ने कराया, राष्ट्रकूट ने कराया, चोल ने कराया कि चालुक्य ने कराया? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था पल्लव ने। राजा का नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम। तो ये पल्लव वंश के थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पेरिस, लंदन, वाशिंगटन, हेग। कहाँ है बताइए भाई? नहीं पता? तो ये है हेग में। कहाँ पे है ये? हेग। जहाँ पे ये न्यायालय स्थित है उस जगह को शांति महल या पीस पैलेस भी कहा जाता है। भारत में प्रचलित शासन प्रणाली स्थापित है। कौन सी शासन प्रणाली यहाँ पे? संसदीय शासन है, अध्यक्षात्मक शासन है, तानाशाही शासन है कि सैनिक शासन? तो हमारे यहाँ पे संसदीय शासन है। संसदीय शासन क्या होता है? जहाँ पे न्यायपालिका होती है, कार्यपालिका होती है और विधायिका, ये तीनों मिलके शासन व्यवस्था देखती हैं। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है। फिर है, भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से
उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राज्यसभा, भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा की लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जवाब है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पंचशील का सिद्धांत है आपका जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों में आपसी संबंध मधुर बनाने के लिए पंचशील का सिद्धांत दिया था। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश से ग्रहण किए गए हैं? फ्रांस, जापान, कनाडा, आयरलैंड। तो इसका सही जवाब है हमारे देश के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। तो आप तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की। इसमें छात्रवृत्ति की राशि पहले 10,000 थी, अब 12,000 सालाना कर दी गई है। तो आप बहुत आसानी से अपने आगे की पढ़ाई चालू रख सकते हैं और किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए सरकार इसको चालू कर रही है। बहुत समय से है ये, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें शामिल होना है। 3.5 लाख इसकी मिनिमम आय होनी चाहिए गार्जियन की। अच्छा, आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों की व्याख्या या उल्लेख करता है? हमारे भारतीय संविधान में हम लोग को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो उसकी व्याख्या किस भाग में है? तो भाग 3 में इसकी व्याख्या है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है आपका उपराष्ट्रपति। और वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति को कौन है? वेंकैया नायडू। वर्तमान में कौन है? वेंकैया नायडू। संसदीय संसद के घटक हैं। संसदीय संसद के घटक, ठीक, केवल लोकसभा नहीं भाई, लोकसभा और राष्ट्रपति नहीं भाई, राज्यसभा और लोकसभा नहीं भाई। तो फिर इसका सही जवाब है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये हमारे भारतीय संसद के घटक हैं। अगला प्रश्न बहुत सरल है, इट्स वेरी वेरी इजी, सबको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, कमल, लिली, सूरजमुखी। ना लगाएं इसका निशान नहीं लगाते, चलिए आप पे छोड़ देते हैं, है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो अभी नई नई तैयारी करना शुरू की उनके लिए कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत में संघ सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? ठीक है, देखिए अपने यहाँ जो सूची बनती है इसमें विभाग होते हैं अलग अलग, जिन पे इन लोगों को काम करना होता है सरकार को। तो इन्होंने बांट रखी, संघ सूची होती है जिसपे केंद्र को काम करना होता है, एक आपकी राज्य सूची होती है जिसमें सिर्फ राज्य अपना काम करते हैं, और एक होती है समवर्ती सूची, ठीक है, जिसमें दोनों मिलके काम करते हैं। तो हमें यहाँ पे मतलब है भारत में संघ सूची में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? रेलवे सम्मिलित है, बैंक सम्मिलित है, सुरक्षा सम्मिलित है, लेकिन शिक्षा संघ सूची का विषय नहीं है। ये समवर्ती सूची का विषय होगा जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके काम करती है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये नया थोड़ा सा आपके लिए है। सुरक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी सुरक्षा परिषद है उसके अस्थायी सदस्य हैं 10। अच्छा, इसमें टोटल सदस्य कितने होते हैं? 15 होते हैं। स्थायी कितने हुए? जब 10 अस्थायी हो गए तो बचे 5 स्थायी सदस्य। अब 5 स्थायी सदस्य में क्या भारत है? नहीं है। इसमें है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक बच्चों, हो गया। अब फिर से बहुत सरल प्रश्न आ गया है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान जानते हैं आप, है हमारे देश में राजस्थान है वो एरिया रेगिस्तान कहलाता है, और पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान है जहाँ पे कोई साधन नहीं चलता, घोड़ा, हाथी, गधा कुछ नहीं चल पाता, लेकिन वहाँ पे एक ऊँट एक ऐसा जीव है, ठीक है, ऊँट एक ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? सबसे छोटा महाद्वीप आपका एशिया तो सबसे बड़ा हो गया, ठीक है, तो बाकी अंटार्कटिका, यूरोप आपके दूसरे उसमें नंबर पे हो गए, लेकिन सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप जरूर है, लेकिन ये क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 6ठे नंबर पे आता है, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, ये तो हम भाई आप लोगों को पढ़ा के थक गए। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है आपका बुध।
प्रसिद्ध गिर वन स्थित है। कहाँ स्थित है? गिर वन आपके गुजरात में है। गिर वन क्या होते हैं? ये राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जहाँ पे विलुप्त होते जीवों की सुरक्षा की जाती है। यहाँ पे शिकार की बिल्कुल मनाही होती है। गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पे सिंहों, जो शेर होते हैं ना, सिंह, ठीक है, इनकी सुरक्षा की जाती है, इनको संरक्षित किया जाता है। फिर है सबसे चमकीला ग्रह। कौन सा है? शुक्र सबसे चमकीला ग्रह होता है, ठीक है। बृहस्पति सबसे बड़ा है। जायद की फसल। अब देखिए, फसलें 3 प्रकार की होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। जायद की फसलों में आपका आएगा तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, ठीक है, अरबी और बहुत सी लौकी, तरोई, ये सब जायद की फसलों में आती है। तो तरबूज आपका हो गया जायद की फसल। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति संबंधित है। किससे संबंधित है श्वेत क्रांति? श्वेत का मतलब सफ़ेद। अब देखिए, इनमें सफ़ेद क्या चीज़ हो सकती है? कृषि सफ़ेद, कृषि तो हरी होती है, मछली का रंग अलग होता है, सफ़ेद तो नहीं होती। दुग्ध, दूध कैसा? दुग्ध माने दूध, तो ये दूध उत्पादन को ही श्वेत क्रांति से संबंधित किया गया है। अच्छा, श्वेत क्रांति क्यों की गई थी? देश में ऑपरेशन फ्लड के नाम से इसे जाना गया। किसके नाम से जाना गया? एक नाम इसका ये भी, मान लो कोई पूछे ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो वो भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। एक दूसरा नाम है श्वेत क्रांति का। ये 13 जून 1970 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? 13 जनवरी 1970 में शुरू की गई थी, ठीक है। और इसका क्यों किया गया था? ताकि देश में दूध की कमी ना हो पाए, ठीक है। अगला प्रश्न है झरिया कोयले की खान है। कहाँ पे है भाई झरिया? तो झरिया कोयले की खान झारखंड में है, ठीक है। कहाँ पे है? झारखंड में। झारखंड की राजधानी मालूम है आपको? चलिए याद कर लीजिएगा। तो झरिया झारखंड। अब यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे कोयले की खान है। यहाँ पर तकरीबन 19.4 बिलियन टन कोयला, ठीक है, निकाला जाता है, उसका दोहन किया जाता है इस खान से, झरिया खान से, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा कोयला दोहन का क्षेत्र है। कहाँ पे? झरिया कोयले की खान। फिर झूम क्या है? अब भाई झूम ये ना करना झूम जाओ आप, ठीक, तो झूम नहीं है। झूम एक प्रकार की खेती है। अरुणाचल प्रदेश, भारत के अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है, और नागालैंड में परंपरागत खेती की एक पद्धति है। तो ये एक प्रकार की खेती है, ठीक है, झूम खेती बोलते हैं। अगला है रिहंद घाटी परियोजना है। कहाँ पे है रिहंद घाटी परियोजना? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की कर्नाटक। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी नगर में है। कहाँ पे है रिहंद घाटी परियोजना? ये एक बांध है, ठीक है। ये 30 किलोमीटर लंबा है। ये बांध जो है 30 किलोमीटर लंबा है, चौड़ा 15 किलोमीटर ये चौड़ाई है, ठीक है। ये सोन नदी से इसकी समकक्ष नदी है। सोन नदी जो है ये इसकी समकक्ष नदी एक तरह से, इसी से उप नदी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो रिहंद घाटी परियोजना आपकी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी नगर में स्थित है, ठीक है। आपको पूरा ब्यौरा दे दिया हमने, इससे आपको अपनी एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी तक आप देख रहे थे अंग्रेजन हिंदी चैनल पर प्रीति वर्मा के साथ में। आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी उनकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। इसी तरह के और वीडियो बनाने हैं हमको भी, ठीक है, और जल्दी ही आपको भेजते हैं। सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको बहुत जल्दी, जैसे आप यूट्यूब खोलोगे, ठीक है, तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और दूसरों को भी, और कमेंट भी कर दिया करिए। लगता है आप लोगों को कमेंट करना नहीं आता है ना, और कमेंट करें। तब तक के लिए आपको हैव ए नाइस डे। परीक्षा की तैयारी अच्छे से करिएगा।